सीईओ की वाइफ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के नेक्स्ट ही दिन मैंने डिवोर्स अग्रीमेंट के 2 कॉपीज पहले से रेडी करके रखे थे। फिर भी वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। उल्टा उसने खुशी खुशी साइन कर दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, इस लाइफ में मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो ये डिवोर्स अग्रीमेंट तुम्हारी गारंटी होगा। लेकिन उसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि नेक्स्ट ही दिन मैं वो अग्रीमेंट सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले गया, फिर फ्लाइट पकड़कर सीधा अब्रॉड चला गया। जिस दिन मैंने सिया जिगजुआन से शादी की, उसी दिन अचानक मेरे सामने हवा में अजीब बुलेट कमेंट्स दिखने लगे। वो ऐसे थे जैसे हड्डी से चिपके हुए कीड़े। बार बार मुझे याद दिला रहे थे कि मैं सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूं और सिया जिगजुआन किसी और से प्यार करती है। शुरू में मैंने इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं किया। मुझे लगा ये सिर्फ मेरा इल्यूजन है, लेकिन रियलिटी ने मुझे सीधा जोर का थप्पड़ मारा। हमारी एनिवर्सरी के दिन उसने मेरा साथ तोड़ दिया। एक कमेंट आया, वो मेल लीड के साथ बीच पर घूम रही है, दोनों इतने क्लोज हैं, बिल्कुल गैप नहीं है। जो ट्रिप उसने मेरे साथ प्लान की थी उसने मना कर दिया। एक और कमेंट आया, वो मेल लीड के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रही है, बहुत रोमांटिक, दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली लॉस्ट हैं। एक के बाद एक धोखा, जैसे एक ब्लंट नाइफ धीरे धीरे मेरे दिल को काट रहा हो। 2 महीने बीत गए और एक डीपली प्यार करने वाला दिल पूरी तरह ठंडा हो गया। जहां मैं नहीं देख पाता था, वहां वो किसी और आदमी के साथ प्यार में उलझी हुई थी। और मेरे सामने वो अब भी प्यार दिखाती थी, जैसे सब सच हो। उसका ये झूठा प्यार असली चाकू से भी ज्यादा दर्द देता था। रात के सन्नाटे में सिर्फ मैं अकेला होता था, ठंडी छत को देखते हुए। तब मुझे समझ आया, हमेशा के लिए प्यार के वादे दुनिया की सबसे फ्रजाइल चीज होते हैं। एक छोटी सी चोट से टूट जाते हैं और कुछ भी नहीं बचता। डिवोर्स अग्रीमेंट ऑलरेडी रेडी था। मैंने वो एनवेलप पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, जैसे अपना पूरा पास्ट वहां छोड़ रहा हूं। तभी मुझे एक एन्क्रिप्टेड फोन कॉल आया। मिस्टर फू, क्या आपने डिसाइड कर लिया है? अगर आप अब्रॉड जाकर 3 साल के रिसर्च प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं तो आप फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं रख सकते। क्या आप ये कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं? मेरी आवाज़ थोड़ी हैवी थी। 3 साल के बाद क्या मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ? दूसरी तरफ थोड़ा साइलेंस हुआ, फिर जवाब आया, हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं अब्रॉड जाने के लिए रेडी हूँ। मैंने दांत भींचकर ये बड़ा डिसीजन लिया। आपका डिपार्चर प्रोसेस 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। गुड बाय। फोन तुरंत कट हो गया। फोन रखने के बाद मैंने तुरंत अपनी फ्लाइट बुक कर ली। तभी फिर से वो बुलेट कमेंट्स दिखने लगे। क्या सपोर्टिंग कैरेक्टर जा रहा है? ये क्या ड्रामा कर रहा है? फीमेल लीड का अटेंशन चाहिए क्या? प्लीज बस उसका टूल बन जाओ, इतना अटेंशन क्यों चाहिए? रात में सिया जिगजुआन वापस आई। वो अब भी एलिगेंट और क्लासी लग रही थी, लेकिन मेरे सामने आते ही उसने अपना मास्क हटा दिया। वो जल्दी से मेरे पास आई और मुझे टाइट हग किया। उसकी आवाज में प्यार था। आई एम सॉरी माई लव, कंपनी में बहुत काम था, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाई। कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं खुद अपने हाथ से कुक करूंगी, मेरे प्यारे हस्बैंड के लिए सबसे रोमांटिक डिनर। ठीक है, उसे हमेशा मेरे लिए कुक करना पसंद था। एक फीमेल सीईओ का अपने हस्बैंड के लिए खुद कुक करना लोगों के लिए ये एक ड्रीम जैसा था। तब एक कमेंट आया, फीमेल लीड, मैं ऑलमोस्ट रो रहा हूं। मेल लीड ने बोला था उसे कुकिंग आती हो तो पसंद है, इसलिए उसने इतनी मेहनत की। बेचारा सपोर्टिंग कैरेक्टर मेल लीड की जगह ले ली और इतना प्यार वाला खाना खा रहा है। मैं वहीं खड़ा रह गया। वो मुझे पकड़ के खड़ी थी, पर मुझे बिल्कुल भी वार्मथ फील नहीं हो रही थी। सिर्फ एक ठंडी सी फीलिंग दिल के अंदर फैल रही थी। मेरी नज़र उसके कॉलर के नीचे गई। वहां फ्रेश पिंक हिकीज थे, जैसे खिले हुए फूल जो मेरी बेवकूफ़ी का मजाक उड़ा रहे थे। क्या वो सच में बिजी थी या किसी और के बाहों में थी? मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। डार्लिंग, कल पूरा दिन सिर्फ हम दोनों का होगा। तुम बहुत खुश हो ना? सिया जिगजुआन ने हल्की सी आवाज में पूछा। मेरा दिल बिल्कुल शांत था, जैसे ठहरा हुआ पानी। मुझे जरा भी खुशी फील नहीं हो रही थी। मैंने शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम कैप्सूल गिफ्ट भेजा है, वो आधे महीने में आ जाएगा। हम पहले हमेशा टाइम कैप्सूल यूज करते थे, फ्यूचर के लिए एक दूसरे को गिफ्ट्स देने के लिए। ये हमारे प्यार और फ्यूचर की उम्मीद का प्रूफ था। सिया जिगजुआन ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो गई। उसने जल्दी से पूछा, कैसा गिफ्ट है माय लव? मेरे होठों पर हल्का सा स्माइल आया, लेकिन मेरी आंखों तक वो नहीं पहुंचा।
मैंने कहा, टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। वो एक ऐसा सरप्राइज था जो मैंने बहुत ध्यान से प्रिपेयर किया था, ताकि वो जिंदगी भर याद रखे। उसने मुझे गले लगा लिया। उसके चेहरे पर प्यार था। डार्लिंग, लगता है मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूं। इस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ हमें हमेशा साथ रहना है। इस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ, ये शब्द मुझे बहुत आयरॉनिक लगे। सिया जिक्सुआन, तुम मुझे कब का खो चुकी हो। मैंने उसे बिना किसी सपने वाली रात में अपने पास रखा। उसके लिए ये एक नॉर्मल प्यार भरी रात थी, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ दर्द था। सुबह हुई। सिया जिक्सुआन ने धीरे से मेरे फोरहेड पर किस किया। हनी, चलो ग्रोसरी शॉपिंग चलते हैं। तुम्हारी फेवरेट चीजें खरीदते हैं। घर का फ्रिज खाली है। फिर वो बोली, और स्नैक्स और फ्रूट्स भी लेते हैं जो तुम्हें पसंद हैं। मैं अपने डार्लिंग हस्बैंड के लिए फ्रिज पूरा भरना चाहती हूँ। सच कहूं, मुझे बिल्कुल भी सुपरमार्केट नहीं जाना था। मैं मना करने वाला ही था, लेकिन सिया जिक्सुआन ने बिना कुछ सुने मेरा कोट पकड़ा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। सुपरमार्केट पहुंचते ही अगर मेरी नज़र किसी चीज़ पर 1 सेकंड ज्यादा रुकती तो सिया जिक्सुआन तुरंत उसे कार्ट में डाल देती, ताकि मैं फ्रेश बेक्ड दुरियन केक खा सकूं। वो अपनी इमेज की भी परवाह नहीं कर रही थी। आंटीज के बीच लाइन में खड़ी हो गई। फाइनली केक लेकर आई, जैसे कोई ट्रेजर हो। डार्लिंग, जल्दी टेस्ट करो। अगर मैं थोड़ा भी थका हुआ लगता तो वो मुझे शॉपिंग कार्ट में बिठा देती, जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूं। प्यार से समझाती। उसके ये एक्शंस देखकर आसपास के लोग देखने लगे। कितना स्वीट कपल है। फीमेल लीड इतनी सुंदर भी है और इतनी कैरिंग भी है। हस्बैंड कितना लकी है, हैंडसम बॉय और प्रिटी गर्ल। काश तुम दोनों हमेशा खुश रहो। किसी ने हमें दुआ दी। सिया जिक्सुआन ने मेरी कमर पकड़ी, स्माइल की और बोली, थैंक यू, हम जरूर पूरी लाइफ खुश रहेंगे। फिर वो मेरे कान के पास आकर धीरे से बोली, माय लव, देखा, सबको पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं चुप था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। स्नैक्स सेक्शन में पहुंचते ही उसने फोन देखा, फिर अचानक बोली, हनी, मैं वॉशरूम जा रही हूं, अभी आती हूं। मैंने देखा एक ब्लोइंग किस इमोजी आया, फिर गायब हो गया। क्या वो सच में वॉशरूम जा रही थी या उस दूसरे आदमी के पास? मैंने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही वो गई, मेरे सामने बुलेट कमेंट्स फास्ट स्क्रॉल होने लगे। ये सुपरमार्केट फीमेल लीड ने मेल लीड को बर्थडे गिफ्ट्स में दिया है। कितनी नॉटी है, सपोर्टिंग कैरेक्टर को यहां ले आई। मेल लीड जेलस हो रहा है, वेट कर रहा है फीमेल लीड उसे मनाए। ओ माय गॉड, क्लासिक सीन शुरू होने वाला है। मेल लीड को खुश करने के लिए फीमेल लीड डायरेक्टली अपना माउथ यूज करेगी। सीन इमेजिन करना मुश्किल है। मेरा दिल अचानक डूब गया। मेरे पैर खुद ब खुद वॉशरूम की तरफ चल पड़े। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से हल्की दबी हुई आवाजें आईं। सिर्फ एक टच से ही तुम ऐसे हो गए, तुम छोटी सी शैतान। मुझे तुम्हें पनिश करने का मन कर रहा है। ये सिया जिक्सुआन की आवाज़ थी और एक आदमी की सांस लेने की आवाज़। मैंने दांत जोर से भींच लिए। मेरी उंगलियां मेरी हाथ की पाम में घुस गई। नाखून लगभग स्किन तोड़ने वाले थे। तब मुझे समझ आया वो मुझे सुपरमार्केट क्यों ले आई थी। मुझे सिर्फ घिन महसूस हुई। शॉपिंग कार्ट की हर चीज़ अब गंदी लग रही थी। मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। घर पहुंचकर जैसे ही बैठा, मेरा फ़ोन बजने लगा। सिया जिक्सुआन का कॉल था। हनी, कंपनी में अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए कार बुक कर दी है, तुम घर चले जाओ, मैं बाद में सब ठीक कर दूंगी। उसकी आवाज़ बहुत जल्दी में थी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने कॉल कट कर दिया। तब एक और बुलेट कमेंट आया, वाओ, फीमेल लीड और मेल लीड सीधा रूम में गए, रास्ते भर किस करते हुए। बैटल इंटेंस है। मैंने उन कमेंट्स को देखा और सिर्फ एक चीज़ महसूस हुई, तीखी सी आयरनी। ये औरत एक तरफ कहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है और दूसरी तरफ किसी और आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। उसका प्यार सच में बहुत सस्ता और झूठा था। मैंने हमारी पुरानी यादें देखनी शुरू की, वो लव लेटर्स जो जिया जिक्सुआन ने मुझे लिखे थे। उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी चाइल्डिश और इम्परफेक्ट थी। मैं डाल अब ये सब यादें धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जा रही थी। वो टेढ़े मेढ़े स्टिचेस वाला स्कार्फ जो उसने अपने हाथों से बुना था, हमारी हर फोटो जो खुशी और प्यार का सिंबल थी,
सब आग में जलने लगे। आग की लपटें फोटोज को खा रही थी। उन फोटोज में एक लड़का था जिसकी स्माइल ब्राइट और प्योर थी। उसके फ्रेम में वो मेरी पूरी दुनिया थी, वो फ्यूचर जो मैंने कभी सोचा था। अब वो फ्रेम टूट गया, उस लड़के का मासूम चेहरा भी टूट गया, और साथ ही मेरे 7 साल के झूठे प्यार का सपना भी। मैंने डिसाइड कर लिया था, तो सब कुछ खत्म करना जरूरी था। हर वो चीज जिसमें यादें थी, मैंने बिना सोचे समझे आग में डाल दी। जो उसने बनाया था, जो उसने लिखा था, जो उसने दिया था, सब कुछ जलकर राख हो गया। ना मैंने उसके लिए कोई अटैचमेंट छोड़ा, ना खुद के लिए कोई इल्यूजन। इसी वक्त जियाओ जिक्सुआन योंग ताई वेई को गले लगा रही थी। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, लेकिन योंग ताई वेई ने उसे दोबारा किस किया। उसके गर्म होठों ने उस अजीब फीलिंग को तुरंत मिटा दिया। दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। जब जियाओ जिक्सुआन अपने सबसे ज्यादा खुशी के मोमेंट में थी, मैंने आखिरी डायमंड रिंग, जो इटर्नल लव का सिंबल थी, उसे भी आग में फेंक दिया। आग की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर जरा भी लगाव नहीं बचा था। मैं सीधा मुड़कर अपने रूम में चला गया। जियाओ जिक्सुआन, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए विश करता हूं। अब हमें यहां खत्म कर देना चाहिए। मुझे फोन की आवाज से नींद खुली। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन जहर जैसी। हनी, उठ जाओ, अपना सबसे हैंडसम सूट पहनो, नीचे आओ, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया है। मैं विंडो के पास गया। नीचे लॉन में गिफ्ट बॉक्सेस और फ्रेश फ्लावर्स सजाए गए थे, अलग अलग रोमांटिक शेप्स में। लोग रुककर फोटोज ले रहे थे। फोन के दूसरे साइड से जियाओ जिक्सुआन की आवाज में थोड़ा रिग्रेट था। हनी, आई एम सॉरी, कल कंपनी में बहुत काम था, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई और तुम्हारे फेवरेट डिशेस का बर्थडे डिनर भी नहीं बना पाई। सब मेरी गलती है, आज मैं सब ठीक कर दूंगी। जल्दी नीचे आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। मैंने फोन को जोर से पकड़ा, मेरी नकल सफेद हो गई। मेक इट अप। क्या ये फेक गिफ्ट्स उस रात के पाप को कवर कर सकते हैं? मैंने गहरी सांस ली, खुद से कहा, बस आधा महीना, फिर मैं इस औरत से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। अब और उलझने की जरूरत नहीं। मैंने सिंपल ट्रैक सूट पहना और विला से बाहर निकल गया। जियाओ जिक्सुआन अब भी कल वाले कपड़ों में थी, मेरे सामने खड़ी, चेहरे पर ब्राइट स्माइल के साथ। डार्लिंग, कल मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया, ये मेरी तरफ से सिंसियरिटी है। उसने एक ज्वेलरी बॉक्स खोला, अंदर एक डायमंड वॉच थी जो धूप में चमक रही थी। ये मेरे डार्लिंग हस्बैंड के लिए 1 ईयर बर्थडे गिफ्ट है। फिर उसने दूसरा गिफ्ट निकाला, तीसरा, हर एक कस्टम ज्वेलरी, इतना एक्सपेंसिव, इतना डैज़लिंग, जैसे गिफ्ट्स खत्म ही नहीं हो रहे। ये 2 साल का गिफ्ट, 3 साल, 4 साल। उसकी आंखें सिर्फ मुझ पर थी, जैसे मैं दुनिया का सबसे प्रेशियस इंसान हूं। आखिरी गिफ्ट, एक ऑरेंज ब्लू मजराटी रोड के साइड में एक जायंट गिफ्ट बॉक्स में खड़ी थी। टोटल 18 गिफ्ट्स, जो उन 18 सालों को रिप्रेजेंट करते थे जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, और साथ ही उसकी आज की सिंसियरिटी को भी। लोग आसपास शॉक में देख रहे थे। ओ माय गॉड, मैं जेलस हो गया। मिस्टर फू ने पिछले जन्म में मिल्की वे बचाया होगा, तभी इतनी प्यार करने वाली वाइफ मिली। ये तो फेरी टेल लव है। 18 बर्थडे गिफ्ट्स, ये कैसा प्यार है? लेकिन बुलेट कमेंट्स मुझे हमेशा रियलिटी याद दिलाते रहे। ये सब मेल लीड का होना चाहिए था। ये आदमी कितना शेमलेस है। फीमेल लीड बस प्रैक्टिस कर रही है इसके साथ, बाद में मेल लीड को बेटर केयर करेगी। ये सब चीजें इसे डिजर्व नहीं करता। घर, गाड़ी, डायमंड रिंग, सब मेल लीड को वापस मिलना चाहिए। मैंने उन कमेंट्स को इग्नोर किया और मेरी नज़र जियाओ जिक्सुआन पर टिक गई। उसके गले में एक ब्लू जेड नेकलेस था, साफ, चमकदार, लेकिन अंदर से गहरा और शांत। वो नेकलेस उस पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही बिल्कुल अजनबी भी लग रहा था। ये वो नेकलेस नहीं था जो वो कल पहन कर गई थी। उसके पहले वाले नेकलेसेस, उनका स्टाइल, उनका कलर, सब मैंने खुद चूज किया था। वो पहले बच्चों की तरह मुझसे चिपक कर कहती थी, नेकलेस तुम खुद चूज करना, तभी लगेगा तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैंने अपनी यादों में ढूंढा, लेकिन मुझे इस नेकलेस का कोई निशान नहीं मिला। तब एक बुलेट कमेंट फ्लैश हुआ, ये नेकलेस मेल लीड ने दिया है। उसने बहुत टाइम लगाकर चूज किया, दिल से दिया है, इसलिए सिया जिक्सुआन इसे पहनना चाहती है।
मेरी नज़र देखकर सिया जिग्जुआन ने तुरंत एक्सप्लेन किया, जैसे वो 1000 बार प्रैक्टिस कर चुकी हो। कल मेरा नेकलेस गलती से टूट गया, इसलिए अभी के लिए ये पहना है। ये तुमने चूज नहीं किया, इसलिए मुझे पसंद भी नहीं है। ये कहकर वो उसे उतारने लगी। मैंने हल्का सा स्माइल किया। अच्छा लग रहा है, पहनी रहने दो। लेकिन मेरी आंखों तक वो स्माइल नहीं पहुंचा। सिया जिग्जुआन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी उठने लगी। हनी, क्या हुआ? वो आगे बढ़ी और मुझे गले लगाकर प्यार से बोली, मैंने तुम्हें बहुत गिफ्ट्स दे दिए, तुम्हें मुझे इतना सब देने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि वो डर गई। सिया जिग्जुआन का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में पैनिक था। डार्लिंग, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मुझे नहीं चाहते? क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे बताओ, मैं ठीक कर दूंगी। मैंने धीरे से उसका हाथ थपथपाया। नहीं, बस घर में जगह नहीं है। मैं उसके पास आया और एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई, कोलोन की, जो पहले फैमिलियर थी लेकिन अब अजनबी लग रही थी। मैं एक पल के लिए रुक गया। पहले सिया जिग्जुआन मुझे ये परफ्यूम गिफ्ट करती थी। जब तक मैंने एक दिन कह दिया कि मुझे ये पसंद नहीं, वो उदास हो गई थी और उसने उसे हटा दिया। तब मुझे लगा था वो इसलिए दुखी थी क्योंकि मैंने गिफ्ट रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब समझ आया, मैं सिर्फ मेल लीड का रिप्लेसमेंट था, एक सस्ता सा शैडो। मेरा पेट उलटने लगा। मैंने धीरे से उसके हग से खुद को अलग कर लिया। सिया जिग्जुआन ने मेरी आंखों की दूरी महसूस की और वो और ज्यादा घबरा गई। हनी, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मैंने सिर हिला दिया। नहीं। मेरी आवाज थोड़ी ठंडी थी। वो मेरी बात पर बिलीव नहीं कर पाई। तुरंत उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया, मेरे फेवरेट फूड्स मंगवाए, खुद एप्रन पहना और मेरे लिए खाना बनाया। स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स, स्पाइसी क्रैब, स्टीम्ड फिश, हर डिश परफेक्ट स्मेल, कलर और टेस्ट के साथ। सब मेरी फेवरेट चीज़ें थी। ये ट्राई करो, तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। उसने एक पोर्क रिब मेरे बोल में रखा। पहले होता तो मैं बिना सोचे खा लेता और मजाक में एक और मांग लेता, लेकिन अब वो पीस मुझे पत्थर जैसा लग रहा था, जो मेरे दिल पर बोझ बन गया हो। और जब मुझे याद आया कि उसने कुकिंग किसी और के लिए सीखी, मेरा पेट तुरंत खराब होने लगा। मुझे भूख नहीं है, तुम खुद खाओ। मैं उठ गया रूम में जाने के लिए। तभी सिया जिग्जुआन का फोन जल उठा। उसने एक नज़र देखा और तुरंत स्क्रीन ऑफ कर दिया, लेकिन फोन बार बार लाइट अप होने लगा। फिर कॉल भी आया, लेकिन उसने उठाया नहीं। फोन साइलेंट कर दिया और पूरी तरह बंद कर दिया। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर प्यार भरी आवाज में बोली, डार्लिंग, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम ही मेरे सब कुछ हो। मैंने आंखें झुका लीं। तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। सिया जिग्जुआन ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसका चेहरा टेंस हो गया। डार्लिंग, मैंने कहा ना, मैं हमेशा तुम्हें पहले रखूंगी। मैं उसकी पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। भूख लगी थी, पर खा नहीं पा रहा था। ये फीलिंग मुझे तोड़ रही थी। मैं सीधा बेडरूम में चला गया। बेड पर लेट गया। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, जैसे सो रहा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि सिया जिग्जुआन ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। वो उठी और रूम से बाहर चली गई। मैंने आंखें बंद रखीं। मेरे होठों पर एक ठंडी सी स्माइल आई। मैं उठकर बैठ गया और बुलेट कमेंट्स देखने लगा, जो उन दोनों की स्वीटनेस दिखा रहे थे। मेल लीड ने सब्जी काटते वक्त अपना हाथ काट लिया। फीमेल लीड कितनी हार्ट ब्रोकन है। उसने मेल लीड के लिए और भी ज्यादा लैविश डिनर बनाया, सब उसके फेवरेट डिशेस। ये डिनर तो उससे भी ज्यादा ग्रैंड है, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए बनाया था। क्लियरली फीमेल लीड मेल लीड से ज्यादा प्यार करती है। रात को देर से सिया जिग्जुआन घर वापस आई। वो पीछे से आई और हल्की सी मेरी कमर पकड़ ली, अपनी ठोड़ी मेरे शोल्डर पर रख दी। उसकी आवाज में थकान थी। माय लव, मैं बहुत थक गई हूं, बस मुझे हग कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चीटिंग भी थकाने वाली होती है। कितनी अजीब बात है, माय लव। हाउसकीपर की आवाज आई। मैडम, आज आपने खुद कुकिंग की? क्या मेरा बनाया खाना आपको पसंद नहीं आया? आप क्या खाना चाहते हो? मैं कल फिर बना दूंगी। सिया जिग्जुआन ने सीधा जवाब दिया, जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। मुझे कुछ खाना होगा तो मैं खुद बना लूंगी। मैं रेयरली कुक करता हूं, लेकिन मेरी कुकिंग बुरी नहीं है। सिया जिग्जुआन जैसा कुछ याद करके मुझसे और चिपक गई। माय लव, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तुम्हारा स्ट्यूड बर्ड्स नेस्ट नहीं खाया। क्या तुम कल मेरे लिए बनाओगे? मैं ऑफिस ले जाऊंगी। मैं एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर मैंने हाँ कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट डे सिया जिग्जुआन सच में बर्ड्स नेस्ट लेकर निकली।
मैं भी रेडी हुआ और उसके पीछे चला गया, जैसे खुद दर्द को इनवाइट कर रहा हूं। पहले सिया जिग्जुआन को बर्ड्स नेस्ट पसंद ही नहीं था, उसे इसका टेक्सचर भी पसंद नहीं था। फिर अब क्यों? मुझे रीज़न समझ आ चुका था। उसकी कार शेन कॉरपोरेशन नहीं गई, वो किसी और कंपनी के ऑफिस बिल्डिंग के सामने रुक गई। एक यंग आदमी बाहर आया, उसने बर्ड्स नेस्ट का बॉक्स लिया और आसपास के लोग उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। यांग ताइवे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी केयरिंग है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ले आई। ये बर्ड्स नेस्ट की स्मेल कितनी अच्छी है, क्लियरली बहुत टाइम से बनाया गया है। यार तुम कितने लकी हो, रोज ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं, हम सिंगल लोग बस देखते रह जाते हैं। तो ये था मेल लीड, यांग ताइवेई। उसका स्माइल और भी ब्राइट हो गया। उसने सिया जिग्जुआन की कमर पकड़ी और प्राउडली बोला, हमारी जिग्जुआन सबसे बेस्ट है। कलीग्स के जाने के बाद वो उसके कान में धीरे से बोला, मैंने भी आज तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, कार में ही ओपन करना। मैं बस दरवाजे से इतना ही देख पा रहा था। सिया जिग्जुआन का एक्सप्रेशन सरप्राइज हो गया। फिर उसने मजाक में यांग ताइवेई को पिंच किया। मुझे इतनी घिन आई कि मुझे उल्टी जैसी फील होने लगी। बर्ड्स नेस्ट खत्म होने का वेट भी नहीं किया, सिया जिग्जुआन ने उसे जल्दी से कार में खींच लिया। थोड़ी देर बाद वो मायबैक कार समुद्र की लहरों पर हिलते बोट की तरह जोर जोर से हिलने लगी। स्क्रीन पर कमेंट्स आने लगे, कितना स्वीट कपल है, ब्लेसिंग्स फॉर देम, परफेक्ट लव, पिंक हार्ट्स, लव, सब कुछ। लेकिन मुझे सिर्फ घिन और नौजिया फील हो रहा था। अगर ये लोग कहीं भी ऐसे कर सकते हैं तो ये इंसान नहीं, सिर्फ जानवर हैं। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। मेरी और सिया जिग्जुआन की शादी अब खत्म हो चुकी थी। मुझे नहीं पता डिवोर्स के टाइम वो क्या करेगी, इसलिए मुझे एविडेंस चाहिए था। आखिरी बार मैंने उस कार को देखा, वो अब भी हिल रही थी। मैंने सिया जिग्जुआन को मैसेज भेजा, स्वादिष्ट है? एक्सपेक्टेड, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं सीधा कंपनी चला गया। कंपनी में सब जानते थे कि सिया जिग्जुआन मुझसे प्यार करती है, इसलिए उसके बिना भी मैं आसानी से उसके ऑफिस में चला गया। दरवाज़ा खोला और सीधा उसके डेस्क के पास गया। वहां एक ड्रीम कैचर लटक रहा था। सिया जिग्जुआन को नींद नहीं आती थी, उसे नाइटमेयर्स आते थे। ये बात सिर्फ मुझे पता थी और मुझे उसकी फिक्र होती थी, इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से ये ड्रीम कैचर बनाया था। हर एक स्टिच में मेरा प्यार और केयर भरा था। 3 दिन और 3 रात मैंने आंख तक बंद नहीं की, सिर्फ इसलिए ताकि उसके लिए बेस्ट बना सकूं। उसके बाद मैं खुद इतना बीमार पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने उस ड्रीम कैचर को अपने ऑफिस के डेस्क पर रख दिया ताकि वो उसे हर वक्त देख सके। वो कहती थी, ये ड्रीम कैचर ऐसा है जैसे मैं हमेशा उसके साथ हूं, उसे सुकून देता है। लेकिन अब शायद सिया जिग्जुआन को इसकी जरूरत नहीं है। उसके पास सक्सेसफुल करियर है और बाहों में उसका लवर भी। अब ड्रीम कैचर का क्या यूज? मैंने डिसाइड किया, जो कुछ भी मैंने उसे दिया है सब वापस ले लूंगा। जिस दिन मैं जाऊंगा, मैं उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगा, बिना कोई निशान छोड़े। उसके क्लीन डेस्क पर उसका फेवरेट फाउंटेन पेन था और हमारी एक फोटो भी थी। वो कार्टून फोटो फ्रेम मैंने खुद चूज किया था। उसके पास कुछ और छोटी चीजें भी थीं, मिंट फ्लेवर का लिप बाम और एक ब्लैक यूएसबी ड्राइव। क्लियरली किसी आदमी की चीजें। जो भी देखे कहे, सीईओ शिया अपने लवर से कितना प्यार करती है। मैंने सब चीजें उठानी शुरू की, जो भी मेरी थीं, सबको सीधा ट्रैश में डाल दिया। मैंने ड्रीम कैचर तोड़ दिया, फोटो फाड़ दी। ब्लैक ट्रैश बैग ने चुपचाप सब निगल लिया और साथ में मेरा पूरा पास्ट, मेरा प्यार, मेरे सपने भी। जब मैं ट्रैश बैग बाहर ले गया, तब भी मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मत बताना कि मैं आया था। रिसेप्शनिस्ट ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा, जी मिस्टर फू, हम में सरप्राइज को सीक्रेट रखेंगे। मैं हल्का सा हंस पड़ा, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। जब मैं चला जाऊंगा, सिया जिग्जुआन अपने मेन लीड के साथ खुशी से रहेगी। सच में ये उसके लिए एक परफेक्ट सरप्राइज होगा। मैंने ट्रैश रोड साइड बिन में डाल दिया, फिर सुपरमार्केट गया, स्नैक्स, टॉयज, स्कूल सप्लाईज लिए और स्टाफ के साथ सनी ऑर्फनेज चला गया। अंकल शिंघान आ गए। अंकल, हमने आपको बहुत मिस किया। बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, मुझे घेर लिया,
बहुत सारे सवाल पूछने लगे। मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। मैं सबको प्यार से जवाब देने लगा। तब एक बच्चे ने पूछा, अंकल, सिस्टर जुआन कहाँ है? वो आज आपके साथ क्यों नहीं आई? मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया, फिर नॉर्मल हो गया। वो बिजी है, अगली बार जरूर आएगी। मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, इसलिए बड़ा होने के बाद मैं ऑर्फनेज को सपोर्ट करता रहा। हर महीने की 15 तारीख मैं यहाँ जरूर आता था। पहले सिया जिगजुआन हमेशा मेरे साथ आती थी, चाहे वो कितनी भी बिजी हो, अपना काम कैंसिल कर देती थी। मुझे एक दिन याद है जब हम ऑर्फनेज गए थे। अचानक तेज बारिश हुई, लाइट चली गई, पूरा ऑर्फनेज अंधेरे में डूब गया। उस वक्त सिया जिगजुआन ने मुझे कस कर पकड़ लिया। उसे लगा मैं अंधेरे से डर रहा हूं। उसकी गर्म और प्यारी आवाज मेरे कान में गूंज रही थी, शिंघान, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक है। अंधेरे में सिर्फ एक कैंडल जल रही थी। उसकी हल्की रोशनी में उसका चेहरा कितना सॉफ्ट और प्यारा लग रहा था। मैं उसके गले लगकर उसकी वार्मथ महसूस कर रहा था। मेरा ठंडा दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। वो प्यार, चुपचाप, गहरा, मुझे पूरी तरह से घेर रहा था। लेकिन अब अचानक मेरी आंखों के सामने वो हिलती हुई मेबैक कार का सीन आ गया और यांग ताइवे का चेहरा। मेरे होठों पर एक तंज भरी हंसी आई। एक सपोर्टिंग कैरेक्टर अच्छा इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? तब बुलेट कमेंट्स फिर से आए, कट, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर एक्चुअली अच्छा लग रहा है, इसकी कोई गलती नहीं है, कोई प्लीज चुप कराओ इसे। समझते हो क्रिमेटोरियम चेस का मतलब? ये बस एक टूल है। ये कमेंट्स तेज सुई की तरह मेरे दिमाग में चुभने लगे। पूरा दिन बच्चों के साथ खेलने के बाद रात हो गई। मैं घर वापस आया। जैसे ही मैंने डोर खोला, एक सॉफ्ट सी फिगर मेरे पास आई और मुझे कस कर हक कर लिया। माय लव, तुम कहाँ थे? मैं कॉल कर रही थी, तुम पिक नहीं कर रहे थे। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैंने लाइट ऑन की। तेज रोशनी में सिया जिगजुआन ने आंखें हल्की सी बंद कर लीं। मैं उसकी आंखों को देख रहा था, थोड़ी सी रेड थीं और उसके चेहरे पर एक छुपी हुई सैटिस्फैक्शन भी थी। मेरा दिल और ठंडा हो गया। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं ऑर्फनेज गया था। सिया जिगजुआन एक पल के लिए शॉक हो गई, फिर तुरंत नॉर्मल होने की कोशिश की। उसने मुझे कस के हक किया और छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। पछताते हुए बोली, आई एम सॉरी माई लव, आज मैं बहुत बिजी थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि आज हमें ऑर्फनेज जाना था। नेक्स्ट टाइम हम साथ चलेंगे, ओके? उसकी आवाज़ सच्ची लग रही थी, उसकी आंखें भी बिल्कुल सिंसियर, जैसे सच में वो काम की वजह से बिजी थी और हमारी डेट भूल गई। लेकिन मैंने मन ही मन सोचा, अब कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, मैं जल्द ही जाने वाला हूं, बस एक हफ्ता और। जब मैंने कुछ नहीं बोला तो सिया जिगजुआन थोड़ी घबरा गई। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगी। माय लव, क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसकी आंखें गहरी थी, प्यार से भरी हुई, चेहरा उदास, जैसे बारिश में भीगा हुआ छोटा सा पपी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर था। पहले मैं उसके इस तरीके से इजीली पिघल जाता था, लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी, अंदर तक। नहीं, बस थोड़ा टायर्ड हूं। मैंने उसकी तरफ देखना अवॉइड किया और एक ग्लास गर्म पानी ले लिया। फिर मैंने सीधा पूछा, बर्ड्स नेस्ट टेस्टी था? सिया जिगजुआन ने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए सिर हिलाया। हाँ, बहुत टेस्टी था। मेरे लव की कुकिंग तो बेस्ट है। मैंने ग्लास रख दिया और धीरे से बोला, उसमें लिली था। एक पल में एटमॉस्फेयर जम गया। सिया जिगजुआन को लिली से सिवियर एलर्जी है। अगर थोड़ा सा भी खा ले तो सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर भी वो कह रही थी टेस्टी था। उसकी आंखों में एक पल के लिए पैनिक दिखा, फिर तुरंत कंट्रोल कर लिया। वो हल्की सी खांसी और बोली, क्योंकि शिंघान ने बनाया है, चाहे उसमें लिली हो मैं फिर भी खाऊंगी। हॉस्पिटल जाना पड़े तो भी कोई बात नहीं। वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और उस पर हल्की सी किस की। मुझे देखते हुए बोली, शिंघान, अगर तुम मेरी जान भी मांगो मैं दे दूंगी। तब बुलेट कमेंट्स आए, फीमेल लीड कितनी बेचारी है, मेल लीड के लिए सब सह रही है। सपोर्टिंग कैरेक्टर ने सब देख लिया है, फिर भी सवाल कर रहा है, कितना अटेंशन सीकर है। मैंने उन कमेंट्स को देखा और सिया जिगजुआन को एक ब्राइट स्माइल दिया।
सिया जिग्जुआन, मुझे आइसलैंड जाना है। ऑरोरा देखने। कल चलते हैं। ये हमारा पुराना प्रॉमिस था। आइसलैंड जाकर नॉर्दर्न लाइट्स देखना और वहां एटर्नल लव की कसम लेना। सिया जिग्जुआन एक पल के लिए रुक गई, फिर तुरंत स्माइल करके बोली, मैं अभी अरेंज करती हूं। वो सीधा स्टडी रूम में चली गई और मैं मास्टर बेडरूम में वापस आ गया। मैंने पैकिंग भी नहीं की क्योंकि मुझे पता था सिया जिग्जुआन मेरे साथ नहीं जाएगी। उसका यांग ताइवे उसे जाने नहीं देगा। और वही हुआ। सोने से पहले मुझे एक मैसेज आया। टोन से ही समझ गया, ये यांग ताइवे ही है। बिलीव करते हो, सिर्फ मैं ही उसके साथ आइसलैंड जा सकता हूं। बस एक कॉल करूंगा और वो तुम्हें छोड़ देगी। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया, एविडेंस के लिए। मैसेज रीड किया, रिप्लाई नहीं किया। मुझे उसकी बात पर पूरा यकीन था और मैं चाहता भी यही था। अब प्यार कुछ भी नहीं बचा था। एक ही हवा में सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। एक ही रूम में रहना तो दूर की बात है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया जिग्जुआन लगेज लेकर मेरे सामने खड़ी थी। चेहरे पर गिल्ट था। आई एम सॉरी माई लव, कंपनी का अर्जेंट बिजनेस ट्रिप आ गया। मैं वापस आके हम आइसलैंड चलेंगे, ओके? आइसलैंड ट्रिप कम से कम 1 हफ्ता लेता। मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। ठीक है, अपना ध्यान रखना। मैं बस ये सोच रहा था, जब वो वापस आएगी और डिवोर्स पेपर्स देखेगी, क्या तब भी उसके चेहरे पर ऐसी ही सिंसियरिटी होगी? उसके जाने के बाद मुझे कुछ शांत दिन मिले। मुझे उसकी कोई खबर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बुलेट कमेंट्स सब बता रहे थे। 5 दिन बाद आइसलैंड में स्कीइंग। सिस्टर जिग्जुआन कितनी ब्यूटीफुल है। ब्रदर योंग ताइवई कितना हैंडसम है। बिल्कुल सेलेस्टियल कपल। मैं अपने अब्रॉड ट्रिप के लिए लगेज शॉपिंग कर रहा था और हाउसकीपर को बोला, बैकयार्ड का पीच ट्री निकाल दो। वो फ्रूट ट्री जो सिया जिग्जुआन ने खुद मेरे लिए लगाया था, अब जड़ से उखाड़ दिया गया। काउंटडाउन का 4th डे। सिस्टर जिग्जुआन कितनी केयरिंग है। उसने योंग ताइवई के लिए टॉप टियर एक्सपेंसिव फिश खरीदी। कैसा अनमैच्ड लव है। मैं सिटी में फ्रेंड्स के साथ मिला, खाया, घूमा, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं जाने वाला हूं। सिर्फ इतना बोला, सबकी याद आ रही थी। मेरे फ्रेंड्स मजाक करने लगे, इतनी हैप्पी मैरिड लाइफ के बाद भी हमें याद किया। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। काउंटडाउन का लास्ट डे। सेंचुरी का किस, अरोरा के नीचे। सिस्टर जिग्जुआन ने यांग ताइवई को प्राइसलेस सेप्टर दिया, क्राउन प्रिंस। अब मैं कमेंट्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देख रहा था। उनके बीच का ग्लोरियस लव देखते हुए मैं अपना लगेज पैक करता रहा। वीज़ा कंप्लीट हो चुका था। कल दोपहर की फ्लाइट और मैं हमेशा के लिए इस सिटी को छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ सिया जिग्जुआन भी सिटी वापस आ गई थी, लेकिन आज उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो जल्दी घर जाना चाहती थी, मुझसे मिलना चाहती थी। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया, यांग ताइवई। उसकी आंखों में अजीब सा चाम था। जिग्जुआन, तुम्हारे नए टॉयज आ गए हैं, क्या मैं उनके साथ तुम्हें एंटरटेन करूं? सिया जिग्जुआन एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में डार्क डिजायर चमक उठी। वैसे भी वो ऑलरेडी सिटी में थी, सुबह या शाम घर जाना क्या फर्क पड़ता है। वो बाथरूम में चली गई और उस वक्त यांग ताइवई ने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा। तुम उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। मेरे साथ ही वो ट्रूली अलाइव होती है। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? उस डॉक्यूमेंट में हर एक डिटेल लिखी थी, टाइम, लोकेशन, उनके बीच की इंटिमेसी, मिनट तक एक्यूरेट, कितनी बार, कितनी देर, सब कुछ। आइसलैंड ट्रिप की फोटोज भी थीं, हर फोटो जैसे एक ट्रॉफी हो, और मैं बस एक चीप सब्स्टिट्यूट, एक मजाक। मैंने शांति से पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा। आइसलैंड ट्रिप जो मैंने इतने प्यार से प्लान किया था, वह सब यांग ताइवई के नाम हो गया। कमेंट्स फिर से आए। मेन लीड कितना क्यूट है, उसका हिडन शो ऑफ एटीट्यूड कितना अडोरेबल है। मैं तो सिर्फ ऐसे स्मार्ट लोगों को पसंद करती हूँ। सपोर्टिंग कैरेक्टर कितना वीक है। किसी ने लिखा, क्या कोई नहीं देख रहा कि ये सपोर्टिंग कैरेक्टर इनोसेंट है? वो सच नहीं जानता, इसीलिए सब सह रहा है। मैंने फाइल एंड तक स्क्रॉल की और वहां एक सरोगेसी सर्टिफिकेट था, एग्स सिया जिग्जुआन के। नीचे लिखा था, क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए बच्चा नहीं चाहती? पागल हो, वो सिर्फ तुम्हारे साथ बच्चा नहीं चाहती। देखो, उसने मेरे लिए एग्स फ्रीज किए हैं। हमारा बच्चा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है।
वो उसके लिए एक्साइटेड है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप चले जाता। तब मुझे सब समझ आ गया। उन्होंने सरोगेट के थ्रू बच्चा प्लान कर लिया है, इसलिए उससे कोई डर नहीं था। मैंने शांति से सिर हिलाया और वो डॉक्यूमेंट अपने डाइवोर्स लॉयर को फॉरवर्ड कर दिया। गुड, अब उनके पास बच्चा भी है, शायद अब वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन एक लाइन पर मेरी नज़र रुक गई। वो अपनी पूरी जिंदगी मुझे देना चाहती है। मेरे होठों पर एक ठंडी सी हंसी आई। सिया ज़िक्सवैन की जिंदगी सच में बहुत सस्ती है, जिसे चाहे दे देती है। जब सिया ज़िक्सवैन यांग ताइवई के घर से सेटिस्फाई होकर निकली, तब मैं भी अपना सूटकेस लेकर विला से बाहर निकल गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टैक्सी में बैठकर मैं विंडो के बाहर देख रहा था। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। मैंने धीरे से कहा, गुड बाय सिया ज़िक्सवैन, अब हम कभी नहीं मिलेंगे।